जिस तरीके से इंडिया में बैंक्स को आरबीआई रेगुलेट करता है, स्टॉक मार्केट को सेबी रेगुलेट करता है, ठीक उसी प्रकार से इंडिया में इंश्योरेंस इंडस्ट्री को आईआरडीएआई यानी कि इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया रेगुलेट करती है। तकरीबन दो 1999 और 2000 के पास आईआरडीएआई का गठन हुआ था। आईआरडीएआई रेगुलर बेसिस पर अपने कंज्यूमर्स के हितों का ध्यान रखते हुए समय-समय पर सभी इंश्योरेंस कंपनीज को कुछ गाइडलाइंस इशू करते हैं और इसी क्रम में 11 जून 2020 को आईआरडीएआई ने सभी इंश्योरेंस कंपनीज, जनरल इंश्योरेंस कंपनीज एंड हेल्थ इंश्योरेंस कंपनीज को कुछ गाइडलाइंस इशू की और ये 9 पेजेस की गाइडलाइंस है और हम इन्हीं गाइडलाइंस में से जो मल्टीपल पॉलिसीज करके जो एक पॉइंट है वो आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। सो ये गाइडलाइंस हैं, गाइडलाइंस ऑन स्टैंडर्डाइजेशन ऑफ जनरल टर्म्स एंड क्लॉजेस इन हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी कॉन्ट्रैक्ट्स। सो आइए हम डिस्कशन करते हैं जो हमारा आज का टॉपिक है। और हमारा आज का जो टॉपिक है और ये टॉपिक है मल्टीपल पॉलिसीज। सो हमारा टॉपिक ये कहता है कि अगर किसी भी कंज्यूमर के पास या तो सेम कंपनी से या फिर अलग-अलग इंश्योरेंस कंपनी से दो अलग-अलग हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज चल रही हो, तो ऐसे में क्लेम किस प्रकार से मिलेगा। सो फर्स्ट पॉइंट डिस्कशन करते हैं। इन केस ऑफ मल्टीपल पॉलिसीज टेकन बाय एन इंश्योर्ड। मल्टीपल पॉलिसीज का मतलब यहां पर हो गया कि दो पॉलिसीज हम मान के चलते हैं कि यहां पर दो पॉलिसीज चल रही हो, टेकन बाय एन इंश्योर्ड। और इंश्योर्ड का मतलब हो गया उपभोक्ता, क्लाइंट या जिन्होंने पॉलिसी परचेज किया हुआ है। पर्सन ड्यूरिंग अ पीरियड फ्रॉम वन और मोर इंश्योरर्स। इंश्योरर्स का मतलब यहां पर हो गया इंश्योरेंस कंपनी टू इंडेमनीफाई ट्रीटमेंट कॉस्ट। सो सबसे पहले हमें ये जानना होगा कि ये इंडेमनीफाई पॉलिसीज क्या होती हैं। सो हमारी जितनी भी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसीज आती हैं ये एक इंडेमनिटी कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसीज होती हैं। इसका ये मतलब होता है कि जितना भी क्लाइंट का एक्चुअल खर्चा होता है सिर्फ वही क्लाइंट जो है वो इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम कर सकते हैं। यानी कि हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी से कभी भी खर्चे से ज्यादा जो है वो आप इंश्योरेंस कंपनी से क्लेम नहीं कर सकते हैं। जबकि पीए पॉलिसी यानी कि पर्सनल एक्सीडेंट पॉलिसी एक बेनिफिशियल पॉलिसी कहलाती है, क्योंकि हम ये मान के चलते हैं कि जो इंसानी कीमत है उसकी कोई कीमत नहीं होती, यानी कि वो उसकी जो कीमत है वो अनलिमिटेड है, इसलिए वो एक बेनिफिशियल पॉलिसी कहलाती है। The insured person shall have the right to require a settlement of his her claim in terms of any of his her policies. So अगर आपकी सेम कंपनी में दो पॉलिसीज चल रही हैं या फिर आपकी दो अलग-अलग इंश्योरेंस कंपनीज में दो अलग-अलग पॉलिसीज चल रही हैं, तो आईआरडीएआई ने क्लाइंट को, उपभोक्ता को ये राइट्स दिए हैं कि वो जिस भी पॉलिसी से चाहें क्लेम कर सकते हैं। इन ऑल सच केसेस द इंश्योरर chosen by the insured person shall be obliged to settle the claim। तो ऐसे में इंश्योरेंस कंपनी को क्लाइंट ने जिस भी पॉलिसी से रिक्वेस्ट रेज किया है क्लेम के लिए, इंश्योरेंस कंपनी को ऑब्लाइज्ड करना चाहिए क्लाइंट को उस क्लेम को पे करने के लिए, as long as the claim is within the limits and of according to the terms of the chosen policy। ये तो जाहिर है कि क्लेम तो वो किसी भी पॉलिसी से कर सकते हैं, बट जो पॉलिसी का क्लेम मिलेगा वो पॉलिसी की टर्म्स एंड कंडीशंस के अकॉर्डिंगली ही मिलेगा।
तो फर्स्ट पॉइंट के अकॉर्डिंगली हम सिंपल वर्ड्स में ये मान के चलते हैं कि क्लाइंट के पास अगर एक ही कंपनी में 2 पॉलिसीज चल रही हैं या 2 अलग-अलग इंश्योरर के पास 2 अलग-अलग पॉलिसीज चल रही हैं, तो क्लाइंट जिस भी पॉलिसी से चाहे वहां पर क्लेम कर सकते हैं। सेकंड पॉइंट पर बात करते हैं, इंश्योर्ड पर्सन हैविंग मल्टीपल पॉलिसीज शैल आल्सो हैव द राइट टू प्रेफर क्लेम्स under this policy for the amounts disallowed under any other policies even if the sum insured is not exhausted. So यहाँ पर IRDAI ने कंज्यूमर को ये राइट्स दिए हैं और सभी इंश्योरेंस कंपनीज को ये डायरेक्शंस दिए हैं कि सपोज कीजिए, इसको एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। क्लाइंट की 2 अलग-अलग पॉलिसीज चल रही हैं 10-10 लाख रुपए की। क्लाइंट की एक पॉलिसी में कोई एक पर्टिकुलर सर्जरी है जो कि कवर नहीं होती, बट जो दूसरी पॉलिसी है उसके अंदर वो पर्टिकुलर सर्जरी कवर होती है। तो बेशक से पहली पॉलिसी के अंदर जो सम इंश्योर्ड है वो एग्जॉस्ट यानी कि पूरा यूज ना भी हुआ हो, तो जो सर्जरी दूसरी पॉलिसी में कवर होती है, क्लाइंट को ये राइट है कि वो अपनी उस पॉलिसी से उस पर्टिकुलर ट्रीटमेंट या सर्जरी का क्लेम कर सकते हैं। Then the insurer shall independently settle the claim subject to the terms and conditions of this policy. तो जो दूसरी पॉलिसी है जिसमें कि वो पर्टिकुलर ट्रीटमेंट या सर्जरी कवर है, तो इंश्योरेंस कंपनी इंडिपेंडेंटली यानी कि सिर्फ और सिर्फ पर्टिकुलरली उस ट्रीटमेंट को देखते हुए उसका क्लेम सेटल कर सकती है। थर्ड पॉइंट पे हम बात करते हैं, if the amount to be claimed exceeds the sum insured under a single policy। अब यहां पर हम बात कर रहे हैं कि अगर एक पॉलिसी में अगर उनका जो सम इंश्योर्ड है वो एग्जॉस्ट हो गया है, द इंश्योर्ड पर्सन शैल हैव द राइट टू चूज इंश्योरर फ्रॉम whom he she wants to claim the balance amount। तो यहां पर उपभोक्ता को यह भी राइट्स दिए गए हैं कि वो बचा हुआ जो उनका अमाउंट है वो किसी दूसरे इंश्योरर से, जिस भी इंश्योरर से वो चाहे, उससे क्लेम कर सकते हैं। फोर्थ पॉइंट पे हम बात करते हैं, वेयर एन इंश्योर्ड पर्सन हैज पॉलिसीज फ्रॉम मोर देन वन इंश्योरर टू कवर द सेम रिस्क ऑन इंडेमनिटी बेसिस, the insured person shall only be indemnified the treatment cost in accordance with the terms and conditions of the chosen policy। So ये पॉइंट हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर किसी भी उपभोक्ता को या किसी भी क्लाइंट को जो क्लेम मिलेगा वो सिर्फ जो उनका एक्चुअल खर्चा होगा उसी के बेसिस पर उनको मिलेगा, क्योंकि ये एक इंडेमनिटी बेसिस कॉन्ट्रैक्ट पॉलिसी होती है, हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी। तो इन चीजों का क्लाइंट को ध्यान रखना होगा। हमारा सजेशन हमेशा ये होता है कि जब भी आप एक दूसरी पॉलिसी बाय कर रहे हैं, यानी कि ऑलरेडी अगर आपकी एक पॉलिसी हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी चल रही है और आप एक दूसरी पॉलिसी बाय कर रहे हैं, चाहे सेम कंपनी से या दूसरी कंपनी से, तो हमेशा ये सजेशन दिया जाता है कि आप अपनी पहली पॉलिसी का डिक्लेरेशन वहां पर जरूर दें। सो प्रायर टू दिस जो हमने आज डिस्कशन किया, ये 11 जून 2020 को जो गाइडलाइंस इशू की गई हैं, इससे पहले की अगर बात करें तो अगर किसी भी क्लाइंट की 2 पॉलिसीज चल रही होती थी तो वहां पर इक्वली रेशियो बेसिस पर, यानी कि जिस रेशियो में जिस कंपनी के पास सम इंश्योर्ड है उसी बेसिस पर कंपनीज क्लेम अमाउंट पे करती थी। बट ये सर्कुलर आने के बाद क्लाइंट को या उपभोक्ता को पूरे पूरे राइट्स दे दिए गए हैं कि वो जिस भी कंपनी से चाहे उस कंपनी से प्रॉपर पूरा क्लेम कर सकती हैं और चाहे तो वो दूसरी कंपनी से बढ़े हुए जो उनका अमाउंट है उसका क्लेम ले सकती हैं। मतलब जिस भी तरीके से क्लाइंट चाहे उस कंपनी से अपना क्लेम ले सकते हैं। सो आई एम श्योर फ्रेंड्स, ये बहुत ही इंफॉर्मेटिव वीडियो आपको पसंद आया होगा, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपके इस वीडियो से रिलेटेड कोई क्वेरीज हैं तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके आप हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं।
अगर आप चाहते हैं अपने फ्रेंड्स, रिलेटिव्स और एजेंट्स फर्टिनिटी में इस वीडियो को शेयर करना, तो प्लीज़ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा। फ्रेंड्स, सबसे इंपॉर्टेंट बात, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और फ्रेंड्स, अगर आप लाइफ, जनरल या हेल्थ इंश्योरेंस सेक्टर में अपना करियर बनाना चाहते हैं या अपने लिए या अपने परिवार के लिए एक लाइफ, जनरल या हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी बाय करना चाहते हैं, तो आप डिस्क्रिप्शन पर लिखे हुए नंबर्स पर हमारी टीम से कोऑर्डिनेट कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। थैंक यू।